एवरीवन, दिस इज़ मी। हाय हाय एवरीवन, दिस इज़ मी। और आप देख रहे हैं आज की न्यू थिंकिंग जर्नी, न्यू थिंकिंग की एक न्यू एपिसोड, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अपने इंडिया की सॉइल की अलग अलग कैटेगरीज को कैसे दिखा सकते हैं अपने इंडियन मैप पर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेटा डाउनलोड करना है कि इंडियन सॉइल्स या फिर वर्ल्ड ग्लोबल सॉइल प्रॉपर्टीज या किसी एरिया में कैसा सॉइल मिलता है, या किस स्टेट की कैसी सॉइल क्वालिटी है। ये दिखाने के लिए हम सबसे पहले सॉइल डेटा चाहिए, हमको सबसे पहले होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सॉइल डेटा यूज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, इसकी वेबसाइट है ये FAO.org या /soils पोर्टल /data हब सॉइल है। ये कुछ वेबसाइट्स के लिए यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ वेबसाइट्स के नेम है। ये FAO यूनेस्को सॉइल मैप ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा रिलीज किया हुआ डेटा है, जिसको हम लोग आज टेस्टिंग करेंगे यहाँ से डाउनलोड करके, और आपको दिखाएंगे कि इसमें पूरे ग्लोबल सॉइल्स क्वालिटी किस स्टेट में किस पैलेस पे कैसा सॉइल है। लेकिन इसमें ऐसा दिया है कि कोडिंग के माध्यम से इसमें दिया गया है, आप उसको डिकोड करना पड़ेगा फिर। लेकिन हम उसका भी कर सकते हैं, अपना डिकोड ChatGPT है, तो फिर ChatGPT से हम कर देंगे। फ़िलहाल मैं बनाना इसको एक्सट्रैक्ट करना सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा देख रहा था, तो आप लोगों को सिखा दूँ थोड़ा सा। आप सबसे पहले यहाँ इस वेबसाइट पे यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे डेटा को। यहाँ क्लिक करिए, नीचे आएंगे, आपको ये सेव फॉर्मेट डिजिटल सॉइल्स मैप ऑफ द वर्ल्ड इसी सेव फाइल फॉर्मेट में होगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी अपना टेस्टिंग वेस्टिंग करने या रिसर्च के लिए करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप सॉइल डेटा। पूरे ग्लोबल लेवल पे है, आप ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को। ये देख सकते हैं आप, सर पूरा ग्लोबल मैप है इसका। इसमें ऑल कंट्रीज का डेटा दिया हुआ है इसमें। इस सेव फाइल में स्टोर्ड सेव फाइल बेसिकली वेक्टर डेटा होता है, जिसमें हमें लाइनिंग या फिर उसकी प्रॉपर्टीज को उसमें शो किया जाता है। सिंपल सा वेक्टर डेटा कहें तो पॉलीगन्स डॉट या फिर लाइनिंग से शो किया जाता है। पर आप इसमें प्रॉपर्टीज भी सेव कर सकते हैं। सेव फाइल में ऐसा कुछ होता है, उसकी अगर पॉपुलेशन दिखानी है, उसकी डेंसिटी दिखानी है, तो फिर स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिखाना है, किस स्टेट की कितनी है, किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, तो ये सब भी स्टोर रहता है सेव फाइल में, वैसे अगर देखा जाए तो फिलहाल हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है डेटा। अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो कर लीजिएगा, .ssv फाइल में डाउनलोड होगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे उसको एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आप QGIS ओपन कर लीजिएगा, या तो डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इंस्टॉल करके आप ओपन कर लीजिएगा। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपको ये अगर ये प्रोसेसिंग टूल बॉक्स अगर ये सब ना दिखे, तो फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से आप ला सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने एनालिसिस पर। तो सबसे पहले मैं उसको डाउनलोड कर लिया हूँ, तो मेरे D ड्राइव में है, तो मैं D ड्राइव में जाऊँगा। देन मैंने इसके लिए QGIS का फ़ोल्डर बनाया हूँ अलग से, तो मैंने QGIS के फ़ोल्डर्स में इसको सेव कर रखा हूँ। ये कुछ DSMW डेटा था जो कि सेव फाइल में है, तो मैं सेव फाइल का ही यूज करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं सेव फाइल का यूज कर लेता हूँ। तो ये कुछ दिखने लगा, लेकिन हमको इंडिया का सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं इंडिया का भी डेटा, इंडिया की भी बाउंड्री, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को मैं इसमें लॉन्च कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ये ADM 0 है, जो कि आपके इस क्या कहते हैं कंट्री की
सिर्फ सेव फाइल दिखाते हैं आउटर लाइन को। इसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिविजन्स नहीं आते हैं। तो सर ADM1 में आएंगे तो स्टेट वाइज डिवाइड करता है सेव फाइल, तो मैं ADM1 यूज करूँगा जो कि स्टेट वाइज डिवाइड करता है इसको। आप देख सकते हैं यहाँ ये कुछ दिखने लगा, स्टेट वाइज डिवाइड हो रहा है। तो मैं पहले इस ग्लोबल लेवल डेटा को सही करके दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। पहले मैं इंडिया को यहाँ से हाइड कर देता हूँ विजिबिलिटी को। यहाँ इसके आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे इधर से। अगर इसकी आप प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो ऐसे भी यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो फिर आपको ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोलेंगे। देन ये कुछ डेटा है, आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, देन अपने शेप में आ जाएगा ये डेटा, जैसे एक्सेल में किया करते हैं सेम चीज़ यहाँ भी कर देंगे तो ये कुछ छोटा हो जाएगा इसकी साइजेज। कौन सी सॉइल है, कितनी स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और किस कंट्री की ये डेटा है, ये दिखा रहा है हमको। ये जो ग्रीनलैंड की डेटा है ये कोड कुछ बता रहा है RX। इसकी जो DOMSY है सॉइल कोड है जो ये बता रहा है कि इसकी ये कोड है, ये इतने स्क्वायर किलोमीटर ग्रीनलैंड में फैला हुआ है। ये सॉइल 3479 इसकी नंबरिंग है और इंटीजर नंबर, और ये इसके कोड्स है RX, जिसको आप ChatGPT में देंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप का सॉइल है जो ग्रीनलैंड में अवेलेबल है। अगर आप वहाँ के अकॉर्डिंग देंगे तो वहाँ के अकॉर्डिंग शो करेगा, आप इंडिया के अकॉर्डिंग देंगे तो RX कोड का एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार करके देगा आपको, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको कलर दे देता हूँ एक। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिंबोलॉजी, यहाँ से आप कैटेगराइज कर लेंगे क्लिक। कैटेगराइज पे क्लिक करने के बाद आप वैल्यू में DOMSY, देन ओके, यहाँ से क्लासीफाई कर लेंगे। तो ये कुछ कोड पूरा ग्लोबल लेवल पे दिखने लगा है। अप्लाई, ओके, तो ये कलर वाइज दिखने लगा है। इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज। अगर इसका नेम दिखाना चाहते हैं किस नेम से कौन सा सॉइल शो हो रहा है तो फिर से आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, देन आप यहाँ से फिर आ जाएंगे लेवल्स, सिंगल लेवल। इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसकी टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओपन स्टाइल फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। अप्लाई, ओके, प्रॉपर्टीज, देन आप सिंगल्स लेवल्स, अप्लाई, ओके। इसमें नेम नहीं शो हो रहा है लेकिन हम इंडिया का एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इंडिया में शो हो रहा होगा। दिखाते हैं अभी आपको, ये हमारा इंडिया है। अब सिर्फ हमें इंडिया को एक्सट्रैक्ट करना है, इंडियन डेटा को, तो फिर हम ये यहाँ अब इंडिया डेटा को शो करेंगे। ये कुछ शो होने लगा है। अगर आप में नहीं शो हो रहा होगा तो आप इसको ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को, तो फिर शो होना बंद हो जाएगा। इसको ऊपर कर दीजिएगा तो फिर ये शो होने लगेगा। इसको नीचे कर देना है DSMW डेटा को, देन ये आपका इंडिया शो होने लगेगा। देन हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इंडिया के लिए। तो आप सबसे पहले प्रोसेसिंग टूल बॉक्स में आएंगे। अगर आपको प्रोसेसिंग टूल बॉक्स नहीं मिल रहा होगा तो फिर आप यहाँ से इधर प्रोसेसिंग में जाइएगा, यहाँ से यूज कर लीजिएगा, या नहीं तो फिर आप यहाँ से ला लीजिएगा ऑप्शंस, इधर प्रोसेसिंग टूल बॉक्स, यहाँ से टिक कर देंगे तो फिर आ जाएगा प्रोसेसिंग टूल बॉक्स आपको ऑटोमेटिक इस साइड में। सबसे पहले मैं अपने इंडिया के डेटा को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो आप इसमें क्लिप सर्च करेंगे,
सिंक टूल बॉक्स में, नहीं तो फिर आप यहाँ से प्रोसेसिंग टूल बॉक्स इधर से ओपन करेंगे, देन आप इधर क्लिप सर्च करिएगा। तो मैं क्लिप यूज करता हूँ, डबल क्लिक करेंगे देन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ ऐसा इंटरफेस ओवरले का वेक्टर ओवरले है। तो मुझे सेलेक्ट करना है इनपुट लेयर में DSMW, मैं DSMW के डेटा से एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, तो इसलिए इनपुट लेयर में पूरा डेटा देना पड़ेगा ग्लोबल वाला। देन सेकेंड मैं किस पर ओवरले कर रहा हूँ, इंडिया के ऊपर, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। आप यहाँ से सेव कर लीजिएगा, सेव फाइल। मैं फ़िलहाल रन करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ, या सेव नहीं करना चाहता हूँ तो फिर मैं छोड़ दूँगा इसको ऐसे ही और इसको रन कर दूँगा यहाँ से। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, ये पूरा ग्लोबल लेवल का डेटा है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। सो ग्लिचेज ओके, देन हो गया एक्सट्रैक्ट। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देन मैं अब इसका रीनेम कर देता हूँ। कैपिटल्स इंडिया, सॉइल ना, सॉइल, ओके, एंटर। अब मैं ग्लोबल लेवल डेटा को अनविजिबल कर दूंगा। ये कुछ सिर्फ इंडिया का दिखने लगा। अब मैं सिर्फ इंडिया की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ इंडिया की सॉइल क्वालिटी को दिखाना है, इस जगह कौन सी सॉइल्स अवेलेबल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में मैं जाऊंगा, देन यहाँ से सिम्बोलॉजी, देन यहाँ से फिर से मैं कैटेगराइज, यहाँ से फिर DOMSOI, देन यहाँ से मैं क्लासीफाई करूँगा। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। आप चाहे तो यहाँ से सिंबल लेवल को जो भी एडिट करना होगा कर सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई डेटा हो तो आप यहाँ से फिर लोड भी कर सकते हैं, लोड स्टाइल आप इनपुट करते सकते हैं। जैसे XML फॉर्मेट में होता है डेटा, तो आप उसको इनपुट कर सकते हैं इसमें। फ़िलहाल मैं इसी डेटा को दिखाना चाहता हूँ, तो अप्लाई करूँगा, देन ओके। मैं इसका नेम भी अलग अलग दिखा देता हूँ आपको। लेवल्स, सिंगल लेवल, देन इसकी फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ, टेक्स्ट, अप्लाई, ओके। देन ये कुछ दिखने लगा, पर लेटर बड़ा है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। इंडिया का ही तो IN दिखा रहा है। ये कुछ चाइना का पार्ट है, इसलिए CH कुछ दिखा रहा है क्योंकि हम लोग की बाउंड्री कुछ थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, पर ठीक है। मैं इसको नेम को फिर से अनविजुअल कर देता हूँ प्रॉपर्टीज में जा कर के। देन यहाँ से मैं लेवल्स को नो लेवल कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। देन ये है वाटर की डेटा। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो फिर आपको पूरा दिखेगा। देन आप यहाँ से प्रोजेक्ट में जाइएगा, देन यहाँ से न्यू प्रिंट लेआउट, आप सॉइल, एंटर। देन यहाँ से मैं एड मैप पे क्लिक करूँगा। मैंने इतना इसलिए लिया क्योंकि मैं लीजेंड एड करूँगा तो फिर थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है मुझे, यहाँ से स्केलिंग कर लूँगा मैं 90 को मैं 10 नहीं, थोड़ा सा कम, और 13, ये कुछ ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैप को। मैप करने के लिए आप यहाँ आएंगे, मूव कंटेंट, देन आप कुछ ऐसा दिखेगा।
अब मुझे लीजेंड को लाना है, तो लीजेंड में पूरा आपको नेम दिखेगा, कलर दिखेगा, कौन सी सॉइल कहाँ अवेलेबल है। अब इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे सिर्फ इंडिया का सॉइल दिखाना है तो बाकी को मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से। पहले मैं शो ओनली यहाँ से क्लिक करूँगा तो सिर्फ इंडिया का सॉइल दिखाएगा, लेकिन बाकी को मुझे हटाना भी है। यहाँ से आप ऑटो पर क्लिक करिएगा, देन इसको आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को भी इसमें से रिमूव कर दीजिएगा। देन सिर्फ आपको सिर्फ एक क्लिप दिखने लगा इंडियन सॉइल, तो आपको सिर्फ इंडियन सॉइल का डेटा सिर्फ दिख रहा है। मैं इसकी स्पेसिंग कम कर लूँगा नीचे आकर के, स्पेसिंग कुछ छोटा हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं कर दिया हूँ फिलहाल। तो ये कुछ शो हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये दिखा रहा है कुछ डेटाज के अलग अलग शॉर्ट्स नेम, तो शॉर्ट नेम को आप चैट जीपीटी में दीजिएगा, देन आपको ये शॉर्ट नेम का दिखने लगेगा। ये कुछ ऐसा सॉइल यूनिट और ये कॉमन मीनिंग है उसका। देन मैं इसको आपको दिखाता हूँ करके कुछ नया। तो ये कुछ है, देखिए ये ग्रीन कलर से दिखा रहा है एओ। एओ का मतलब होता है, मैं शो करूँ तो ए का मतलब होता है एक्रियोसोल्स। एक्रियोसोल्स का नीचे मीनिंग निकाले तो फिर रेड सॉइल होता है। रेड सॉइल कुछ, तो इसको रेड सॉइल कहते हैं एक्रियो सॉइल को। तो रेड सॉइल कहाँ मिलता है, ये एओ इधर माउंटेन्स की एरिया में मिलता है। ग्रीन कलर से एओ जो दिखा रहा है एक्रो सॉइल, रेड सॉइल को कहते हैं इंडिया में। अगर कुछ और मैं दिखाना चाहूँ माउंटेनियस सॉइल को, तो आप येलो देखेंगे, येलो कैसा वीसी है, वीसी नोट वीसी ओनली येलो। जम्मू कश्मीर का देखना चाहूँगा, ये थोड़ा सा नारंगी कलर आई से शो हो रहा है। देन मैं आई से देखता हूँ कौन सा कोड है आई से। आई से कुछ शो नहीं हो रहा है इसमें, बाकी कोई और कलर देख लेता हूँ। एलसी दिख रहा है, एलसी। एलसी से मैं देखता हूँ एलसी से क्या आता है। एल से नहीं, सी से चेरनो जेम्स है। चेरनो जेम्स का अगर देखें तो इंडियन में कौन सा सॉइल होता है, इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ चेरनो जेम्स का। तो मैं ये इधर ऊपर देख लेता हूँ एलिवियल सॉइल्स कहाँ मिलता है, या फिर मैं डिजर्ट सॉइल देख लेता हूँ, या फॉरेस्ट कोई भी देख लेता हूँ। मैं डिजर्ट सॉइल देख लेता हूँ, एरोनोसोल। एरोनोसोल मतलब एरोनोसोल, एरोनोसोल इधर आ गया आपको क्यूब से। तो क्यूब से कौन सा शो हो रहा है मैं देख लेता हूँ इधर। क्यूब,
ये इधर क्यूब डी और क्यूब ए की सी, ये इसका आगे डिजर्ट सॉइल शायद लगा हुआ है, DAC कुछ। तो ये कुछ ऐसा ग्रीन है, फिर ऐसा कुछ कलर है। तो आप कुछ शो हो रहा हो इधर, देख सकते हैं आपको क्यूब सी कुछ। तो आप कोड से मैच करवा लीजिएगा, फ़िलहाल इतना ही। इसको अगर प्रिंट करना हो तो फिर आप यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिएगा, ये प्रिंट सेक्शंस दिया हुआ है। बाकी आप इसका लेआउट बनाना मैंने सिखा दिया है पहले, तो आप वहाँ से जाके सीख लीजिएगा वीडियो से देख करके। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज़ दी गई, आप किस जगह कौन सी सॉइल पाई जाती है, आप अपना डिकोड कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। फ़िलहाल मैंने बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और न्यू थिंकिंग की न्यू सीरीज में, न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।